वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेड विद देव। सो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं कैंडलस्टिक एनालिसिस का पार्ट 1। सो गाइस, ये जो कैंडलस्टिक एनालिसिस की सीरीज होने वाली है ये 4 पार्ट की होने वाली है, जिसमें से बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का पार्ट 1 आज आएगा और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का पार्ट 2 कल आएगा, और बियरिश कैंडलस्टिक का पैटर्न 1 बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न 1 परसों आएगा, और 2 दिन बाद बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का सेकंड पार्ट भी आएगा। सो गाइस, ये जो हमारी सीरीज होने वाली है 4 दिन की होगी। सो गाइस, 4 दिन में हम सारे कैंडलस्टिक पैटर्न कवर अप कर लेंगे, जिसमें से आज हम लोग इस जो कैंडलस्टिक पैटर्न होती है उसकी एनाटॉमी देखेंगे। ये नॉर्मल कैंडल है। जो नॉर्मल कैंडल होती है वो ऐसी दिखती है, और बाकी जितने भी टाइप्स की कैंडल्स होती है वो हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें से ये जो ग्रीन कैंडल है ये इंडिकेट करती है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है, और रेड कैंडल इंडिकेट करती है कि प्राइस नीचे आने वाला है। और इनमें जो ये कलर वाला पार्ट है, ये जो कलर वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं बॉडी, कैंडल की बॉडी। और जो ये लाइन है ऊपर, इस लाइन को हम विक कहते हैं, विक या फिर इसे शेडो भी कहते हैं। विक या फिर शेडो, जैसे कि ये अपर शेडो हो गई, ये लोअर शेडो हो गई या लोअर विक हो गई। और जो ग्रीन कैंडल होती है वो नीचे से ओपन होती है और क्लोज ऊपर होती है, ओपन नीचे से और क्लोज ऊपर। और अपोजिट बियरिश कैंडल में होता है, जिसमें से ओपन ऊपर होती है और क्लोज नीचे होती है। अब इन दोनों में सिमिलर होता है इसका हाई और लो, हाई पॉइंट और लो पॉइंट इन दोनों में सिमिलर रहता है, जैसे कि हाई इन दोनों का ये है और लो ये है। तो गाइस, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, ये थी कैंडल की एक एनाटॉमी। जो नॉर्मल कैंडल होती है वो इस तरीके की दिखती है। वैसे तो नॉर्मल कैंडल कम दिखती है, लेकिन बेसिक्स यही है कि नॉर्मल कैंडल इस तरीके की दिखती है। अब आप लोग देख सकते हैं कि चार्ट पे कैसे दिखती है नॉर्मल कैंडल। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, ये रही एक नॉर्मल कैंडल, ये एक नॉर्मल कैंडल है, यहाँ पर एक नॉर्मल कैंडल है, यहाँ पर भी एक नॉर्मल कैंडल है। नॉर्मल कैंडल का मतलब होता है कि जो बॉडी है, बॉडी के बाद जो विक आती है ना, विक दोनों साइड, हाई और लो दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। इक्वल होगी तभी हम उसे एक टिपिकल कैंडल कहेंगे, एक जो आइडियल कैंडल होती है हम उसी को कहेंगे। सो गाइस, फिर आती है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में जो बॉडी होती है कैंडल की वो छोटी रहती है, और जो विक रहती है या शेडो वो ज़्यादा बड़ी रहती है। तो ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, ये जो कैंडल है इसका नाम हैमर सिर्फ इसका शेप देख के ही रखा गया है। इसका शेप हैमर की तरह है, तो इसलिए इसका नाम हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न रख दिया गया। अब ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या इंडिकेट करता है? हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न इंडिकेट करता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगा, और ये चार्ट पे कुछ इस तरीके का दिखेगा। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, चार्ट पे हैमर इस तरीके का दिखता है। फिर ये प्राइस ऊपर जाता है। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनते ही प्राइस ऊपर जाता है, लेकिन कब जाता है? अगर उसके बाद कोई कंफर्मेशन कैंडल मिलती है तो। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हैमर बना, उसके बाद एक और कैंडल बनी है जो कि ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रही है। अब अगर सिर्फ हैमर ही बनेगा और कोई कंफर्मेशन कैंडल नहीं बनेगी तो हम कंफर्म नहीं होंगे ना कि प्राइस ऊपर ही जाएगा। अब कंफर्मेशन कैंडल भी कैसी होनी चाहिए? जैसा कि ये आप देख रहे हैं, हैमर बना है यहाँ पे। हैमर के जो हाई है, हैमर का ये हाई है, हाई को हाई के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए नेक्स्ट कैंडल की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है, और ये हैमर है। हैमर के बाद जो कैंडल हुई है वो हैमर के हाई के ऊपर क्लोज हुई है, तो इसका मतलब अब प्राइस ऊपर ही जाने वाला है। ये होती है कंफर्मेशन कैंडल। सो गाइस, कंफर्मेशन कैंडल का होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कैंडल स्टिक पैटर्न में। फिर आ जाता है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर भी आप नाम देख के समझ चुके होंगे कि इन्वर्टेड हैमर इसे क्यों बोला है। जो हमने पहले देखा था वो था हैमर, वो सीधा हैमर था, और ये इन्वर्टेड हैमर है। तो आप ऐसे कंफ्यूज मत होना कि इन्वर्टेड हैमर ऊपर ओपन होगा और नीचे क्लोज होगा।
नहीं, इन्वर्टेड हैमर भी नीचे ओपन होगा और ऊपर क्लोज होगा, बस खाली इसका लो और ओपन एक ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ, और ये इसका हाई था, लेकिन इसका लो वही था जो जहाँ पे ये ओपन हुआ था। फिर हमें देखते हैं ये चार्ट पे कैसे दिखता है। चार्ट पे गाइस ये कुछ इस तरीके का दिखता है, जैसे कि मैंने आपको हैमर में भी बताया था कि हैमर जो बनता है उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल भी आनी चाहिए। कंफर्मेशन कैंडल नेक्स्ट कैंडल पे नहीं आती, तो उसके बाद वाली कैंडल के लिए वेट करो। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। उसके बाद जो कैंडल बनी है वो उसके बराबर में ही है, उसके इक्वल ही है। लेकिन जो ये कैंडल है और उसके बाद जो कैंडल बनी है उसने हाई ब्रेक किया है, तो इसका मतलब प्राइस ऊपर जाने वाला है, क्योंकि हमें कंफर्मेशन कैंडल तो मिल ही गई है ना, सेकंड नहीं तो थर्ड तो मिल ही गई। तो हमें जो कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल आनी चाहिए, जिसके बाद हम समझेंगे कि प्राइस ऊपर जाएगा। अगर उसके बाद भी प्राइस नीचे आता है तो प्राइस रीटेस्ट करके ऊपर जाएगा। रीटेस्ट करना मतलब होता है जैसे कि प्राइस यहाँ पर ऊपर जा रहा है और यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया है, उसे हम रीटेस्ट कहते हैं। जो ये पार्ट है इसे हम रीटेस्ट कहते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे कुछ वीडियोस में। उसके बाद गाइज नेक्स्ट कैंडल आती है ड्रैगन फ्लाई डोजी। सो गाइज ड्रैगन फ्लाई डोजी में हम क्या देखते हैं कि जो बायर्स है और सेलर्स हैं दोनों ज़्यादा एक्टिव थे, ना कोई ज़्यादा पुश कर पाया। बायर्स भी ज़्यादा थे और एक्टिव भी, और सेलर्स भी ज़्यादा एक्टिव थे। सो गाइज इसमें जो हाई और ओपन होता है वो सेम रहता है, हाई ओपन और क्लोज। इसमें सिर्फ लो आ जाता है, जैसे कि इन्वर्टेड हैमर में सिर्फ हाई था, लो और ओपन सेम था। इसमें हाई ओपन और क्लोज तीनों सेम है, सिर्फ एक लो बस खाली डिफरेंट है। ये कैन ये चार्ट में कुछ इस तरीके का दिखता है, इस तरीके का। इसके बाद भी आप देख सकते हैं कंफर्मेशन कैंडल आई है, उसके बाद कितना अच्छे से ऊपर गया है मार्केट। फिर आती है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। सो गाइस बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न एक डुअल पैटर्न है, जिसमें एक ग्रीन कैंडल के अंदर एक रेड कैंडल आती है। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं एक ग्रीन कैंडल है, उसके अंदर पूरी एक रेड कैंडल आनी चाहिए, और रेड कैंडल लेफ्ट साइड में आनी चाहिए ग्रीन कैंडल के। ग्रीन कैंडल के लेफ्ट साइड में आनी चाहिए, और उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल के आते ही ऊपर जाएगा प्राइस। यहाँ पर आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे तो ये सारे जो हैं कैंडलस्टिक पैटर्न में एंड में दे दूंगा, लेकिन फिर भी अगर आपको इंडिविजुअल स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ये चार्ट पे कुछ इस तरीके का दिखता है, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक एंगल फिंग पैटर्न बना है। एंगल फिंग पैटर्न के बाद जो कैंडल बनी है उस पे हमें कंफर्मेशन नहीं मिलके उसके बाद वाली कैंडल पे हमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कंफर्मेशन मिला है। कंफर्मेशन के मिलते ही हमने बाय किया, और बाय करते ही प्राइस ऊपर। सो गाइस एंगल फिंग पैटर्न जो होता है उसकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा रहती है। एक एंगल फिंग की और एक हैमर की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा रहती है। ड्रैगन फ्लाई डोजी और इन्वर्टेड हैमर की एक्यूरेसी इतनी ज्यादा नहीं रहती है इनके कंपैरिजन में। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, लाइक शेयर एंड कमेंट करें, ताकि आपको नए नए अपडेट्स आते रहें जो भी हम सिखा रहे हैं। थैंक यू गाइज।